आदिवासी समाज अभी भी तितर बितर नहीं है। सीएम अबुआ सरकार और अबुआ राज्य में आदिवासी का धार्मिक चीज को नहीं बचा, ट्रांसपोर्टर बना दिया हलवा टक्कर चौक को। प्रशासन का भी 2-3 महीना से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद भी आज दोबारा हेमंत सोरेन का पुतला दहन करना पड़ा। अभी तक आपकी मांग नहीं पूरी कर पाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार आदिवासी समाज से डरी हुई है और इसी कारण से इतना पुलिस फोर्स यहाँ पर भरा गया है। दूसरी बात है कि भले हम लोग 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीच में सरहुल तक ये पिक में था, लेकिन उसके बाद सबको लगा, जब हम लोग विधायकों का आवाज घेरने लगे तो सबको लगा कि इनका आंदोलन कमजोर पड़ गया है, लोग तितर बितर हो गए हैं और इसी कारण से रैंप पर ये ढलाई का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज बताना चाहेंगे, आदिवासी समाज अभी भी तितर बितर नहीं है। अगर जिस दिन हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन है गांव-गांव घुस के मीटिंग करने लगे ना, तो उस दिन इससे भी लाखों की संख्या में जिस तरह सरूल जुलूस में लोग निकलते हैं सड़कों पर, इतना पुलिस फोर्स पूरे झारखंड से भी, आपका पूरे देश से भी मंगाना पड़े तो हमें रोक नहीं सकता है, हमें रोकने का प्रयास ना करें। और आज हम लोग पुतला दहन के लिए आए थे, सर्जना तक चौक तक जाते, फिर अल्बर्टेका चौक में लौट कर आते, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि रैंप पर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन रैंप को हम लोग को तोड़ना रहता तो हम लोग कब के तोड़ चुके होते। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हेमंत सोरेन खुद उस रैंप को हटाए और इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अगर जिस दिन कानून अपने हाथ में ले लेंगे ना, तो ये कानून के रखवाले भी हमें रोक नहीं पाएंगे। जी, उस दिन क्या हुआ था, उस रात को क्या हुआ था जिस रात को पुलिस प्रशासन काम कर रही थी, रात को दिन में काम छोड़कर रात में काम चल रही थी, और उस दिन क्या कुछ आप लोग के साथ हुआ था, क्या बताए? देखिए, लोग सवाल करते हैं, जो जेएमएम कांग्रेस के जो चापलूस हैं, जो हेमंत सोरेन सरकार का जो चापलूसी कर रहे हैं, वो लोग सवाल करते हैं कि इतने सालों से 4 सालों से रैंप जो फ्लाईओवर बन रहा है, आप लोग क्यों नहीं विरोध किए? रैंप उतर रहा है, क्यों नहीं विरोध किए? तो ये आप जो देख रहे हैं ना कि 24 तारीख की रात से जो शुरू किया गया काम फ्लाईओवर का, रैंप का, तो यही है जवाब इसका कि रात रात में वहाँ पर जेसीबी चलाई जाती है, मिट्टी भरे जाते हैं, उसके वॉल गार्ड को बनाया जाता है और रात रात भर काम करके उसको तुरंत में उतना ऊंचा बनाया गया है। जबकि ये विरोध जनवरी माह से ही है, जब से रैंप बनना शुरू हुआ है। हम 2 मुद्दों पर लड़ रहे हैं, एक हमारा सरना सल का जो जमीन है उसे वापस किया जाए जो 10 फीट लिया गया है, और दूसरा रैंप को हटाया जाए ताकि हमारा सरहुल जुलूस प्रभावित ना हो। लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे मांगे नाजायज हैं, लेकिन हम बताना चाहेंगे हमारी मांगे नाजायज नहीं है। और 24 तारीख की रात को जब हम वहाँ पर विरोध करने पहुंचे तो हमारे ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें नोचा गया, मीडिया के ऊपर हाथ चलाया गया। और इसके बाद दूसरे दिन भी जब हम लोग वहाँ बैठक, आपातकालीन बैठक की घोषणा की है, चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर तानाशाह का रूप लेकर पुलिस बल के द्वारा हमारे बैठक को खंडित करने का काम किया गया है। इतना ही नहीं, मीडिया के लोगों का भी कॉलर पकड़ पकड़ के उन्हें बाहर भगाया गया है, ताकि आदिवासी समाज का जो आवाज है, जो मांग है, उसे कुचल दिया जाए पुलिस प्रशासन के बल से। लेकिन आदिवासी समाज की आवाज कोई सरकार आज तक ना कुचल पाई है, ना कुचल सकेगी। बीजेपी सरकार में भी यही हो रहा था और इस अबुआ सरकार में भी, हेमंत सोरेन की सरकार में भी यही किया जा रहा है कि मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है ताकि हमारी आवाज आगे ना बढ़ पाए, हमारी आवाज को कुचल दिया जाए। लेकिन हम भी अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, हम मरने से नहीं डरते, ना जेल जाने से डरते हैं। हम लोग ये आंदोलन लड़ के रहेंगे, अब चरणबद्ध आंदोलन होगा और आज के पुतला दहन एक
आगाज है इस आंदोलन का। और इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, फिर झारखंड बंद करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग मोरहाबादी मैदान में महारैली का भी आह्वान करेंगे। पिताजी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार 2-3 महीना से आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी विधायकों का पुतला दहन किया हेमंत सोरेन और आप लोग को दोबारा पुतला दहन करने की जरूरत है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा 3.5 महीने के तकरीबन का जो आंदोलन हमारी जायज मांगों को लेकर था, कि जो राय जो सदन के सामने उतारा गया है, और जो हमारे जो खतियान हमारे धरना स्थल का अतिक्रमण हुआ है, सरकारी अतिक्रमण किया जाए, राम को हटाया जाए अच्छी हालत में, ये बातें हमने लिखित रूप से और अपने जो है बैठ के मुख्यमंत्री से एक बार 24 फरवरी को भी उनसे बैठक उनके तरफ से उनके वायर मीडिया लोगों ने थोड़ा संवाद करने की कोशिश की, मगर कोई नतीजा इसका नहीं। ये पहले हमने मांग की थी कि रैम को हटाया जाए, उसका थोड़ा सा 6 फीट जैसा कुछ हटाया गया, जो असुविधा जो परेशानी की हमने आज हुई इस बार भी लोगों का 24 मार्च की रात पूरी छावनी बना दी गई, और जो वहाँ पर रैम का काम हुआ है, वहाँ पे लोगों को पता चला तो दौड़े चले गए, और जब तो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, और जो है पत्रकार के जो है मोबाइल उनका ये शब्द बोलते हैं माइक और तीनों चीज दिया है, और उनको मना किया गया, उनके साथ बहुत व्यवहार गाड़ी का अगले दिन हमने आपस बैठक समय समय बुलाई थी इसी सारी चीजों को, तो हमें भी बहुत मुश्किल से वहाँ पे जाने के जो है हमें तरीका अपनाना पड़ा। लोग बहुत सारे लोग जो वहाँ पे पहुँचना चाहते थे वो लोग नहीं आ पाए, और सबको खदेड़ा जा रहा था। जितने भी एंट्री पॉइंट में पहुँचने के लिए पत्रकारों को भी खदेड़ा गया ताकि वो और तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी और एसडीओ सदर ये लोग भी चले आए, और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर का तो कुछ कहना ही नहीं, बोल रहे आप कहीं भी मीटिंग कीजिए, मगर यहाँ पे हमने आपको किसने इजाजत दी, आप किसकी अनुमति से हमारी जगह में यहाँ पे खड़े होकर इस तरह ऊपर से ऑर्डर है तो लिखिए दिखाइए ना हमको, हम भी तो समझे। और प्रशासन मगर वहाँ पर जो प्रशासन में भी जो बहुत गलत तरीके रहते हैं, उन लोगों ने भी हमारे बहुत अभद्र व्यवहार किया, उनके बाद SC ST केस भी हुआ। आज भी यहाँ पे प्रशासन इकट्ठा हुआ है और आप लोग आप लोग से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वो परिक्रमा लोग चाह रहे थे कि सजना चौक से जो होके यहाँ तक आए पुतला दहन करने से पहले, तो उससे रोका गया। तो हमने सोचा कि जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग आए वो हम लोग कर ले, इसलिए हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। हम अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो अधिकार है उसका हम पूरा जो उपयोग करेंगे। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, हमें आजादी दी है, हमें करने की अधिकारों को जो है बचाने का अधिकार दिया है। पांचवी अनुसूची से हुआ करवा रहे हैं, हम बताना चाहते हैं ये आपको रूप में यहाँ पे दिखाया समझना चाहिए कि लोग समाज और 2-3 महीने
महीना लगातार प्रदर्शन करने का, जब सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है, उस टाइम भी आप विधायकों लोग का पुतला दहन किए थे और हेमंत सोरेन का भी पुतला दहन किए थे, उसके बाद भी आज आप लोग को ये सब देखना पड़ रहा है। देखिए, बहुत लंबे समय से हम अपने धार्मिक चीज को लेकर इस राज्य का भ्रष्ट सरकार को चेतावनी देने का काम किए हैं। आप हर कार्यक्रम में देखिएगा, हजारों की संख्या में आदिवासी मूलवासी भाई बहन आए हैं और अपनी बातों को रखे मीडिया के सामने और सरकार को चेताने के लिए अपनी बातों को रखे हैं। आज भी देखिए, जिस प्रकार से इस राज्य का सरकार, हम कह सकते हैं कि भ्रष्ट सरकार है। आदिवासी का सीएम, अबुआ सरकार और अबुआ राज्य में आदिवासी का धार्मिक चीज को नहीं बचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि सरकार आदिवासी से कट रहा है और आदिवासी का जनभावना के साथ खिलवाड़ है। आज देखिए, तीसरा बार इस राज्य का मुखिया का, वो भी आदिवासी मुखिया का पुतला जला है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए और कहे तो इस राज्य सरकार के लिए शर्मनाक बात है। हम आज भी सरकार से मांग करते हैं, हमारे गार्जियन है हेमंत सोरेन जी, इस राज्य का मुखिया है, समय रहते हुए तमाम आदिवासी भाई बहन से एक बार वार्ता करें रेम के मामले को लेकर। जो भी अभी तक नहीं किए क्या? आज तक सरकार कोई भी संगठन को बुलाकर बैठने का काम नहीं किया है और तमाम विधायक मंत्री को भी आग्रह कर रहे हैं कि आपके माध्यम से इस राज्य के सरकार को घेरे और जो धार्मिक आदिवासी का धार्मिक चीज है उसको बचाने में अपना भूमिका निभाएं। तमाम 28 के 28 आदिवासी विधायक किसी भी दल के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, उनसे मतलब नहीं है। पार्टी से पहले माटी है, माटी है तो आप विधायक हैं, आदिवासी है तब आप बेटा हैं। तो आप अपने हक अधिकार के लिए आदिवासी का धार्मिक चीज को बचाने के लिए ऐसे विधायकों को भी सड़क में आना होगा। आपके चैनल के माध्यम से फिर आग्रह करते हैं, इस राज्य की सरकार को निवेदन है, आग्रह है कि दादा समय रहते हुए तमाम आदिवासी संगठन का जनभावना को सुना जाए, हमारा मांगों को सुना जाए। प्रशासन यहाँ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा के खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपने फोर्स के साथ वहाँ पे काम भी स्टार्ट कर दिए। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग को मालूम होगा कि जब जब यह पुतला जला है ऐसे प्रशासन नहीं देखने को मिला है। आज कहीं ना कहीं इस राज्य का सरकार यहाँ के आदिवासियों से डर चुका है। तभी आज देखिए, पुतला कार्यक्रम में पुलिस का छावनी तब्दील कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि किराया लाल चौक में ऐसे पुलिस का काफिला कर दिया है जैसे हम लोग आतंकवादी हैं, चोर है, डकैत है। अरे हम लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा अपना मांग को रखना। इस राज्य के सरकार से नहीं मांगे तो किनसे मांगेंगे? आप आदिवासी मुखिया हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप इस राज्य का मुखिया हैं, आप यहाँ का सीएम है, आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे अपना हक अधिकार? अपने हक अधिकार को बचाने के लिए तो आपको इस राज्य से हम लोग आपको सरकार में बैठाने का काम किए हैं। आज उम्मीद हमारा विफलता इस सरकार का दिख रहा है। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार एल&टी कंपनी से कुछ साठगांठ है, इसलिए आदिवासी का जनभावना को कुचलने का काम कर रहा है। 2-3 महीना से क्या फायदा जब आप लोग को आज भी वही दिन देखना पड़ रहा है। प्रशासन यहाँ पे काफी एक्टिव दिख रही है। देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी विरोधी लगातार 4 महीनों से काम कर रहा है। आप देखे होंगे कि आज हम लोग शांतिपूर्वक विरोध करने आए हैं तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया है हलवा टेकर चौक को। प्रशासन का भी ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। ये अबुआ सरकार नहीं, बबुआ सरकार है और ये इसका विरोध आने वाला दिन में बड़ा रूप में होगा। और हम लोग आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह गद्दी में बैठा है, हम लोग उसे गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। प्रशासन भी शामिल है, सारा पूरा तंत्र शामिल है, सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरा शामिल है और हम लोगों के साथ गलत बिहेव कर रहा है। सरकार वहाँ देखिए, आप बंदूक के नोक में वहाँ सीरम तोड़ने में काम चल रहा है, तो ये होता है तरीका क्या? अच्छा, विकास के नाम पे जो किया जाता है, जब विकास होता है तो इतना ज्यादा फोर्स नहीं होता, पर ये जो सीरम ये डर है आदिवासी मुख्यमंत्री को, आदिवासियों से डर हो गया है, इसलिए यहाँ बॉर्डर जैसा स्थिति बना करके रखा है। और ये स्थिति चुनाव में हम लोग दिखाने का काम करेंगे, जो अबुआ सरकार जो अपने आप को करती है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे का रणनीति समिति पूरा बैठक करेगी, समीक्षा करेगी, उसके बाद रणनीति बनाकर आगे बढ़ेगा। इतना बार आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए, एक बार भी हेमंत सोरेन या उनकी तरफ से कोई आया? कुछ नहीं, उसको आदिवासी से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है। ये झूठ बोल के आदिवासी मुख्यमंत्री दोबारा इस राज्य का गद्दी को संभाला है।
कतिपय आदिवासी संगठन द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में पर्याप्त फोर्स हमेशा डिप्लॉयमेंट थी। ये धक्का मुक्की हुई है लेकिन कुछ भी अंडरवर्ड्स नहीं हुआ है और सिचुएशन सामान्य है। अभी सब कुछ डिस्पर्स हो गया, यातायात रिज्यूम हो रहा है। थैंक यू। आप विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन यहाँ एक्टिव देख रही है, हाथों में रस्सी लेके बैरिकेडिंग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि ये सर्जना चौक तक जाना था, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना था, एक राउंड घूम के अलबत्ता चौक आना था, पर प्रशासन इनको नहीं जाने दी। प्रशासन लगातार इनको रोकते हुए नजर आई। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन और आदिवासी समाज एक दूसरे में उछलते हुए नजर आए। और आपको ये भी बता दें कि हेमंत सोरेन ने झारखंड की सरकार का पुतला दोबारा दहन किया गया। अब देखने वाली बात होती है कि सरकार क्या कुछ करती, क्योंकि लगातार आदिवासी समाज में आक्रोश बढ़ती जा रही है, आक्रोश देखने को मिल रही है, पर इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। आगे चलकर आदिवासी समाज इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन क्या करते हैं, झारखंड की सरकार क्या कुछ करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।